फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टॉपिक देखा होगा कि अगर आपको नीट में पास करना है, गवर्नमेंट सीट लेनी है, तो आपको मिनिमम 30% स्कोर हर सब्जेक्ट में करना ही होगा, चाहे आप फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर टारगेट आपने ये रखा है तो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर आप ये मेनली सोचते हो कि हमने बायोलॉजी को फोड़ दिया, 360 में से 360 ले आए, हम फिजिक्स केमिस्ट्री में कम मेहनत करेंगे तब भी हमारा काम चलेगा, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। टू फ्रैंकली सिंह, बहुत सारे बच्चे इस गलत फहमी में रहते हैं कि बायोलॉजी हमने पूरी कर ली, या आपको ऐसा बताया भी जाता है कि बायोलॉजी में आप अच्छा फोड़ दो और फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं करोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, हर कैटेगरी के बच्चों की प्रॉब्लम्स इसमें शेयर करूंगा और एक मिनिमम टारगेट आपको दूंगा कि इतना आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करके जाना ही जाना है, मिनिमम टू मिनिमम, किसी भी कंडीशन में, चाहे पेपर आपका कठिन आ रहा हो, चाहे आपका पेपर बहुत ही ईजी आ रहा हो, ये टारगेट आपको रखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो का मकसद केवल आप में से वो बच्चे जो अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं नीट में, या फिर जो ड्रॉपर्स भी हैं, उन लोगों को बताना है कि एक्चुअल में आपका क्या मिनिमम टू मिनिमम टारगेट रहना चाहिए, चाहे फिर आप ऑल इंडिया कोटा से सीट ले रहे हो या फिर स्टेट कोटा से सीट ले रहे हो। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि कमांड तो उनका बायोलॉजी में बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कमांड नहीं होता है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप बायोलॉजी में 360 नंबर भी करते हैं, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप 10, 5 या 15, 20 करते हैं, तब भी आपका काम होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होता है। नीट के एग्ज़ाम में आप बायोलॉजी में 360 लेके आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप 10, 5 नंबर भी लेके आएंगे तब भी आपको पास माना जाएगा, ठीक है। ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि अच्छा स्कोर लाना है, गवर्नमेंट कॉलेज सीट लानी है, तो अगर आप SC ST कैंडिडेट्स भी हैं, फिर भी आपको 30% अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मीन्स अगर आपने मान लीजिए 340 नंबर भी कर लिए बायोलॉजी में, या 360 भी कर लिए फिजिक्स में, अगर आप 50 मार्क्स नहीं लाते हैं और केमिस्ट्री में 50 मार्क्स नहीं लाते हैं, मीन्स 30% नहीं लाते हैं, लगभग 30% के करीब, तो आपका काम नहीं होगा। मीन्स 100 नंबर इधर, 360 उधर, तब जाके 460 होगा। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। 460 अगर आपके आ गए तो आपको ऑल इंडिया कोटा से भी सीट मिल जाएगी और स्टेट कोटा से भी मोस्ट प्रॉब्ली सीट मिल जाएगी, कुछ एक स्टेट को छोड़ के जहाँ बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। तो SC और ST कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है मेनली बायोलॉजी में स्कोर करके। 300 प्लस भी अगर आपने स्कोर कर लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 60 60 70 70 नंबर भी लेके आए, तो आपका काम हो गया लेस देन 100 मार्क्स में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में। लेकिन जहाँ तक जनरल, EWS और OBC के बच्चों का, इन तीनों कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 340 प्लस भी स्कोर किया है, 340 प्लस भी स्कोर किया हुआ है, तब भी आपको 100 मार्क्स फिजिक्स में, 100 मार्क्स केमिस्ट्री में लाने कंपलसरी होंगे। मीन्स 25 सवाल तो आपके 100% सही ही होने चाहिए। मोर देन 25 का टारगेट आपका होना चाहिए। एटलीस्ट 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आपके सही होने चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अगर आप जनरल, EWS या OBC बिलोंग करते हैं और स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों से सीटें लेना चाहते हैं, तो क्योंकि इधर 100 मार्क्स ये, 100 मार्क्स केमिस्ट्री में, 200 मार्क्स ये हो गया, 340 अगर वहाँ पे आप करते हो, ठीक है, तो 200 प्लस 340 540 का स्कोर होता है। तो मिनिमम इतना टारगेट आपको रखना पड़ेगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर किया गया था। तो ये तो मिनिमम टारगेट है। इससे जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है। तो मेनली अगर आप ये सोचते हैं, आपको किसी ने बता दिया है कि बायोलॉजी में सारा कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत कम कर लोगे तभी काम चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। SC ST कैंडिडेट्स का काम चल सकता है क्योंकि उनका कट ऑफ उतना हाई नहीं रहता है, लेकिन जनरल, OBC, EWS तीनों बच्चों का काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। टू बी फ्रेंकली सेइंग, अभी से इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेनली बायोलॉजी के भरोसे हैं कि आपकी ग्राफ्स पावर अच्छी है, फिजिक्स में आप
न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम कर रहे हो, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम कर रहे हो, केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, फिजिकल केमिस्ट्री आप कर ले रहे हो, तो उसको इम्प्रूव करिए। एटलीस्ट इतना इम्प्रूव करिए कि हर अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी करते हैं तो हर टेस्ट सीरीज़ में एक टारगेट लेके चलिए कि कम से कम 30 सवाल, अभी से टारगेट 30 सवाल फिजिक्स के, 30 सवाल केमिस्ट्री के, और मिनिमम 80+ सवाल आपके बायोलॉजी में सही होने चाहिए विदाउट एनी निगेटिव मार्किंग। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि आप लोग अगर ये सोचते हो कि इंडिविजुअल कट ऑफ तो है नहीं इसमें, हम केवल बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करके नीट में बहुत अच्छा मार्क्स ले आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन उतना इजी नहीं है दोस्तों, बहुत हाई कंपटीशन है। यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे भी दो 3 साल से प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी आप उस पर वर्क कैसे करोगे। वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्क करिए और इस पर फोकस करिए कि आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि यही जो टाइम है, मीन्स 3 महीने का जो टाइम है, इसी में जो करना है वो कर सकते हैं आप। बाकी जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर एडमिट कार्ड आने लगेगा, फिर एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म आने लगेगा, 1 महीने वो चलेगा, फिर उसमें आप परेशान रहोगे, फिर इस तरह से आपको समय नहीं मिलने वाला है। तो ये टारगेट माइंड में रख के प्रिपरेशन करिए कि इतना हमको करना है, इतना टारगेट हमको करना है। फिर आप अपने हिसाब से यूनिट्स को देख सकते हैं कि किस यूनिट में आप स्ट्रांग हैं और कहाँ से आप सवाल कर सकते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बायोलॉजी में 100% बायोलॉजी पे कमांड होना पड़ेगा, चाहे आप किसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। 100% बायोलॉजी में अगर आप दे देते हैं तब आपका काम हो जाएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आप अगर लैग भी कर रहे हो तो काम हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। और इस वीडियो का मकसद केवल आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना है कि आपको ये जाननी पड़ेगी कि केवल बायोलॉजी से आपका काम नहीं होने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इक्वल फोकस करना पड़ेगा। हाँ, टारगेट आपका कम हो सकता है रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, लेकिन तीनों सब्जेक्ट में आपको फोकस 100% देना ही होगा। दैट्स ऑल।